आपको सीधे गोरखपुर ले चलते, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। सुन बात। उस जमीन का मालिकाना अधिकार उस घर के उस परिवार को दे दिया जाता है जिसका मकान ग्राम के पास प्राप्त हो गया। तो अगर वो अपना छोटा मोटा कार्य प्रारंभ करने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक भी उस कागज के आधार पर उन्हें लोन दे सकता है। उन्हें दुकान करना है, उन्हें मकान बनाना है या उन्हें कोई भी अन्य कार्य करना है तो उस जमीन को गिरवी रख करके वह बैंक से लोन लेने की पात्रता रखते हैं। इन सभी योजनाओं में जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार ने भी कुछ योजनाएं चलाई। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई। कुछ बालिकाएं हैं जो कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित हुई हो। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए, बेटी जन्म ले उसका रजिस्ट्रेशन होता है, एक निश्चित आय ग्रुप के लिए है। उस बेटी को उसके नाम पर सरकार के द्वारा 2000 रुपये का जमा कर दिया जाता है। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीका उस पे लगेंगे। टीका लगने के बाद उसका सर्टिफिकेट जैसे जमा होगा फिर 1000 रुपये उसके अकाउंट में चले जाएंगे। बेटी पहली क्लास में जाएगी, जैसे विद्यालय में रजिस्ट्रेशन होगा तो बेटी के अकाउंट में फिर 2000 रुपये चले जाएंगे। बेटी 5वीं पास करके 6ठी क्लास में जैसे रजिस्ट्रेशन करवाएगी फिर 2000 रुपये उसके अकाउंट में चले जाएंगे। ऐसे ही 12वीं पास करने के बाद जब चाहे वह डिप्लोमा कोर्स करना चाहती है, सर्टिफिकेट का कोर्स करना चाहती है या डिग्री कोर्स करना चाहती है तो 5000 रुपये इसके अकाउंट में चले जाते हैं। स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उसके अकाउंट में पैसे, यानी 15000 रुपये का एक पैकेज एक बेटी के लिए कन्या सुमंगला योजना में राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है, जिसमें अब तक प्रदेश की 11 लाख बेटियों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे, शहरी क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो बेटी की शादी के लिए उतनी धनराशि नहीं एकत्र कर पाते जिससे बेटी की शादी कैसे कर सकें। हमने राज्य सरकार की तरफ से एक अनुदान घोषित किया कि हम राज्य सरकार की तरफ से बेटी की शादी के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को 51,000 रुपये हर बेटी की शादी के लिए उपलब्ध करवाएंगे। अब तक 2 लाख बेटियों की शादी इस योजना के अंतर्गत हुई और ऐसे ही अनेक योजनाएं चल रही हैं। अगर आप देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन में 2,61,00,000 परिवारों में शौचालय का निर्माण हुआ है। आवास योजना में 43,50,000 से अधिक परिवारों को एक एक आवास मिला है। अगर आप देखेंगे उज्ज्वला योजना में 1,67,00,000 ऐसे परिवार थे जिनके पास आज़ादी के बाद अपना रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था, उन्हें ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई। ऐसे ही अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ने का कार्य किया गया। इसके पीछे का उद्देश्य था कि बेटियां और महिलाएं भी जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में उनकी भर्ती का एक विशेष अभियान चलाया। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि 1947 से 2017 तक
उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में जितनी महिला कार्मिक थी, आज उसकी 3 गुना महिला कार्मिक हैं। 3 गुना से ज्यादा महिलाएं वहां कार्यरत हैं इस समय। यानी ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए वे कदम हैं जो महिलाओं को समाज में सम्मान भी देता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है और साथ साथ उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर भी करता है। केवल सुरक्षा ही नहीं, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, ये तीनों जब एक साथ चलेंगे तो वह सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा और सशक्तिकरण के उस मार्ग को प्रशस्त करने की दिशा में ही हम लोग आज जब लैंगिक असमानता को दूर करने की बात करते हैं और ये वर्ष महिला और पुरुष में भेद न हो, दोनों बराबर की सामर्थ्यवान है, जिस फील्ड में उन्हें कार्य करने का अवसर मिला है वे वहां कर सकती हैं, वह दिखाने का एक अवसर भी है। तो उस अवसर पर जब हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो आप सब नर्सिंग से जुड़े भी प्रशिक्षु हैं। मुझे लगता है कि नर्सिंग के बारे में तो माना जाता है कि नर्सिंग सेवा का एक बेहतरीन माध्यम है और स्वास्थ्य सेवा का ये रीढ़ माना जाता है। और ये मान्यता है कि जितना अच्छा कार्य इस फील्ड में महिलाएं कर सकती हैं उतना हो सकता है पुरुष न कर पाती हो, क्योंकि वह अपने आप में नर्सिंग का जो कार्य है ये एक संवेदना से जुड़ा हुआ कार्य है, भावनाओं से जुड़ा हुआ कार्य है। एक मरीज और एक डॉक्टर के बीच, एक मरीज और एक स्टाफ नर्स के बीच जो एक भावनात्मक लगाव होना चाहिए, एक जो उसके प्रति संवेदनाएं होनी चाहिए मरीज के प्रति हमारी। ये मान्यता है कि महिलाएं ज़्यादा अच्छे ढंग से सेवा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकती हैं और इसीलिए नर्सिंग के इस कार्य में पूरे देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर भारत की बेटियां छा गई। जहां भी उन्हें अवसर मिला उन्होंने अपनी सेवा कार्य के माध्यम से अपना एक विशिष्ट स्थान भी बनाया है। और आप सब इस बारे में आज जब यहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है, मुझे इस अवसर पर केवल एक बात कहनी है, वह ये कि दुनिया के अंदर महिलाओं को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्ष करने पड़े। मैंने आपको लोकतंत्र में मताधिकार की बात की, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर महिलाओं को वहां सड़कों पर उतरना पड़ा। लेकिन भारत के अंदर ये स्वतः स्फूर्त भाव के साथ भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के अंदर इस व्यवस्था को भारत के अंदर लागू किया और भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक को इस सुविधा का लाभ भी दिया। और ये अलग अलग समय में बनाई गई ये सुविधाएं, अलग अलग समय में लागू की गई जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं उसी का हिस्सा है जिसमें चाहे वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, मातृवंदना का हो, जननी सुरक्षा से जुड़ा हुआ योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री स्वामित्व की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, ये सभी योजनाएं। और वास्तव में भेदभाव किस हद तक होता था, मुझे प्रदेश के अंदर सत्रों में कई स्थानों पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं देखता था गांव में, मैं कहीं किसी जिले के दौरे पे गया, जिले के दौरे पर जाने के बाद मैं चलता था, मैं देखता था कि बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए स्कूलों में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैं एक जनपद में गया,
मैंने देखा बच्चे स्कूल जा रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी एक तरफ खड़ी करवाई और मैं गाड़ी से उतरा। बच्चे थे, जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी उसमें बालिकाएं ज़्यादा थी। मैंने उस समय देखा कि लगभग 60% बालिकाएं ऐसी थी जो नंगे पैर स्कूल जा रही थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा स्कूल। मैंने कहा तुम अकेले हो? कहा कि नहीं, हमारा भाई भी है। मैंने कहा भाई कहाँ है? कहा भाई दूसरे स्कूल में पढ़ता है। यानी भाई दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है और बहन बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में पढ़ रहा है।